नमस्कार दोस्तों, रहीम दास जी के दोहे में आप सभी का स्वागत है। आज हम इन दोहों का अर्थ समझने का प्रयास करेंगे। ये दोहे हैं रहीमन नीर पखान, राम न जाते हरिन संग, माह मास लही टेसुआ, साधु सराहे साधुता, वरु रहीम कानन भल्यो, निज कर क्रिया रहीम कही। चलिए शुरू करते हैं। रहीमन नीर पखान, बूढ़े पे सीझे नहीं, तैसे मूर्ख ज्ञान, बूझे पे सूझे नहीं। रहीम दास जी अपने इस दोहे में मूर्ख पर ज्ञान का कोई प्रभाव नहीं के विषय में बताते हुए कहते हैं, प्रकृति में संगति का बहुत प्रभाव रहता है। आप जिसकी संगत में रहते हैं उसके कुछ गुण आप में आ जाते हैं, परंतु कुछ पदार्थ और मनुष्य ऐसे भी होते हैं जिन पर संगति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जिस प्रकार जल में पड़ा होने पर भी पत्थर नरम नहीं होता, वो पानी को ग्रहण नहीं करता, वो पहले जैसा ही कठोर रहता है, उसमें पानी का कोई प्रभाव नहीं आता, उसमें कोई भी कोमलता नहीं आती। उसी प्रकार मूर्ख व्यक्ति को ज्ञान दिए जाने पर भी उसकी समझ में कुछ नहीं आता। ज्ञान की वजह से उसके नजरिए और सोच में कोई अंतर नहीं आता। सारा ज्ञान उसके लिए व्यर्थ है। वह व्यक्ति मूर्ख का मूर्ख ही रहता है। राम न जाते हरिन संग, सेना रावण साथ, जो रहीम भावी, कतहु होत आपने हाथ। रहीम दास जी अपने इस दोहे में होनी होकर रहेगी के विषय में बताते हुए कहते हैं, जो होना है वो होकर रहता है। अगर उस पर हमारा वश होता तो ऐसा क्यों हुआ कि राम हिरण के पीछे गए और सीता का हरण हो गया? क्योंकि होनी को जो होना था उस पर किसी का वश नहीं होता है। इसलिए तो राम सोने के हिरण के पीछे गए और सीता को रावण हर कर लंका ले गया। होनी होकर रहेगी और अनहोनी नहीं होगी। दोनों ही स्थितियों में हमें चिंता करने की जरूरत नहीं। हमें अपना कर्म सोच विचार कर और पूरी क्षमता के साथ करना चाहिए, लेकिन कर्म फल पर हमारा कोई भी नियंत्रण नहीं है। माह मास लही टेसुआ, मीन परे थल्यो, त्यों रहीम जग जानिए, छूटे अपने ठौर। रहीम दास जी अपने इस दोहे में मूल जड़ों से दूर मत हो के विषय में बताते हुए कहते हैं, माघ मास आने पर टेसु अर्थात पलाश वृक्ष से अलग होकर इधर उधर बिखरने लगता है, नष्ट होने लगता है और पानी से बाहर पृथ्वी पर आ पड़ी मछली की दशा बदल जाती है। इन दोनों की ही यह दशा अपने मूल से अलग होने की वजह से हुई है। इसी प्रकार संसार में अपने
मूल्यों, मूल स्थान अर्थात जड़ों से छूट जाने पर संसार की अन्य वस्तुओं की दशा भी बदल जाती है। वे सब धीरे धीरे करके नष्ट हो जाती हैं। जिस प्रकार मछली जल से बाहर आकर मर जाती है, वैसे ही संसार की अन्य वस्तुओं की भी हालत होती है जो अपने मूल को छोड़ देती हैं। इसलिए रहीमदास जी कहते हैं कि हमें अपने मूल से नहीं हटना चाहिए। साधु सराहे साधुता, जाति जोखिता जान, रही मन साचे सूर को, बैरी कराई बखान। रहीमदास जी अपने इस दोहे में सच्चे वीर की प्रशंसा के विषय में बताते हुए कहते हैं, इस संसार में प्रशंसा कई तरह से की जाती है और प्रशंसा का स्तर भी अलग अलग होता है। जिस प्रकार साधुगण सज्जन व्यक्ति की प्रशंसा करता है और उनके गुणों को उद्घाटित करता है, उन्हें के गुणों का बखान और गुणगान करता है। एक योगी योग की बड़ाई करता है, उसका प्रचार और प्रसार करता है, किंतु जो सच्चे वीर होते हैं वो इतनी बहादुरी, ईमानदारी, शौर्य और पराक्रम से लड़ते हैं कि उनके शत्रु चाह कर भी उनकी बुराई नहीं कर पाते। उनकी प्रशंसा तो उनके शत्रु भी करते हैं। यही सर्वश्रेष्ठ प्रशंसा है, जब शत्रु भी आपके कार्यों की प्रशंसा करे, सराहना करे। वरु रहीम कानन भल्यो, वास करिए फल भोग, बंधु मध्य धनहीन है, बसिबो उचित न योग। रहीमदास जी अपने इस दोहे में निर्धन व्यक्ति का कुटुंब संबंध के विषय में बताते हुए कहते हैं कि सांसारिक दुनिया दिखावे से भरी हुई है। सांसारिक संबंधों के विषय में समझाते हैं कि निर्धन होकर बंधु बांधवों के बीच रहना उचित नहीं है, क्योंकि आप ऐसी स्थिति में विकारों और ईर्ष्या से ग्रसित होकर अपने मन को दूषित विचारों से भर लेंगे और दूषित मन के वशीभूत होकर आप अपने आप को आगे बढ़ाने के बजाय अपना ध्यान दूसरों को गिराने का काम करेंगे। उनके बीच में रहकर दुष्कर्म करने से अच्छा है कि वन में जाकर रहें, अपने मन को सत्कर्मों में लगाएं, चाहे फिर आपको फलों का ही सेवन कर जीवन यापन क्यों ना करना पड़े। निज कर क्रिया रहीम कही, सीधी भावी के हाथ, पासे अपने हाथ में, दाव न अपने हाथ। रहीमदास जी अपने इस दोहे में कर्म फल पर वश नहीं के विषय में बताते हुए कहते हैं, संसार में कर्म फल के सिद्धांत का नियम कार्य करता है। इस नियम के अनुसार कर्म करना तो हमारे हाथ में है। आप अपने कर्मों का चुनाव कर सकते हैं, वो अच्छे या बुरे हो सकते हैं। ये आप पर निर्भर करता है कि आपका नजरिया और सोच कैसी है, पर उसकी सफलता होनी के हाथ में है। आप परिणाम को नियंत्रित
नहीं कर सकते हैं। जिस प्रकार से चौपड़ के खेल में पासा अपने हाथ में है, हम पासा फेंक सकते हैं, पर दांव में क्या आएगा ये अपने हाथ में नहीं है। हम कर्मों के अनुसार परिणामों के लिए आश्वस्त नहीं हो सकते। हमें अपना कर्म सोच विचार कर और पूरी क्षमता के साथ करना चाहिए, लेकिन कर्म फल पर हमारा कोई भी नियंत्रण नहीं है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आप सबका धन्यवाद।